नमस्कार 10वीं कक्षा के छात्रों। आज हम ग्रेविटेशन फोर्स से संबंधित कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। हमने पिछले कक्षाओं में देखा है कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल बल है और यह न केवल पृथ्वी पर दो वस्तुओं के बीच बल्कि ब्रह्मांड में किसी भी दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। आइए अब जानें कि इस बल की खोज कैसे हुई। जैसा कि हमने सीखा है, इस फोर्स की घटना की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। कहानी के अनुसार उन्होंने जमीन पर एक पेड़ से सेब को गिरते हुए देखकर बल का पता लगाया। उन्होंने सोचा कि सभी सेब वर्टिकल दिशा में नीचे की ओर गिरते हैं और किसी और एंगल पर नहीं। वे एक हॉरिजॉन्टल दिशा में क्यों नहीं उड़ते हैं? बहुत सोचने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पृथ्वी को सेब को अपनी ओर आकर्षित करना होगा और इस आकर्षक शक्ति को पृथ्वी के केंद्र की ओर निर्देशित करना होगा। पेड़ से पृथ्वी के केंद्र में सेब की दिशा सेब की स्थिति में वर्टिकल दिशा है और इस प्रकार सेब वर्टिकली नीचे की ओर गिरता है। आप सर आइजैक न्यूटन पर सेब गिरने की एक छवि देख सकते हैं। उन्होंने इस घटना के बारे में बहुत कुछ सोचा, जिसके कारण उन्हें मानव जाति के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक कानूनों में से एक के बारे में पूर्ण जानकारी मिल गई। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने देखा है कि किसी वस्तु की गति की दिशा के साथ साथ गति को बदलने के लिए एक बल आवश्यक है। आइए अब हम जल्दी से सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रस्तावित गति के 3 कानूनों को याद करते हैं। न्यूटन का पहला कानून या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ: एक वस्तु जब तक कि बाहरी असंतुलित बल द्वारा बदलने के लिए मजबूर नहीं होता है, तब तक एक सीधी रेखा के साथ आराम या स्टेट ऑफ रेस्ट की स्थिति में या गति की स्थिति में बनी रहेगी। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु का एक्सेलरेशन पूर्ण बल से संबंधित होता है और इसके मास से विपरीत या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी वस्तु का एक्सेलरेशन दो चीजों, बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। न्यूटन का तीसरा कानून कहता है कि प्रकृति में हर क्रिया या बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में, यदि वस्तु A वस्तु B पर बल लगाती है तो वस्तु B वस्तु A पर एक समान और विपरीत बल भी लगाती है। यह स्लाइड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में है। इसे समझने के लिए आइए हम एक एक्टिविटी करें। एक स्ट्रिंग के एक सिरे पर एक पत्थर बांधें, दूसरे छोर को अपने हाथ में लें और स्ट्रिंग को घुमाएं ताकि पत्थर एक सर्कल में घूमे। क्या आप पत्थर पर कोई बल लगा रहे हैं? यह बल अभिनय किस दिशा में है? आप इस बल को अभिनय से कैसे रोकेंगे? पत्थर पर क्या असर होगा? जब तक हम स्ट्रिंग को पकड़ रहे हैं, हम पत्थर को अपनी ओर खींच रहे हैं, यानी सर्कल के केंद्र की ओर, और इसके लिए एक बल लग रहा है। यदि हम स्ट्रिंग जारी करते हैं तो बल अभिनय बंद कर देता है। इस स्थिति में पत्थर एक सीधी रेखा के साथ उड़ान भरेगा, जो कि स्ट्रिंग जारी होने पर पत्थर की स्थिति में वृत्त की स्पर्शिका है, क्योंकि इस समय उसके वेग की दिशा है। इस प्रकार एक बल एक वृत्त के साथ आगे बढ़ने वाली किसी भी वस्तु पर कार्य करता है और इसे सर्कल के केंद्र की ओर निर्देश किया जाता है। इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल का अर्थ है केंद्र की मांग, यानी वस्तु इस बल के कारण वृत्त के केंद्र की ओर जाने की कोशिश करता है।
इस छवि में हम देख सकते हैं कि मास 2 एक सेंट्रीपिटल फोर्स मास 1 पे लगाता है जो कि एक गेंद है। इसके कारण वह गेंद एक सर्कुलर मोशन में चलती है। यह स्लाइड सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ सामान्य उदाहरणों के बारे में है। आप जानते हैं कि चंद्रमा, जो पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट है, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। चंद्रमा के मोशन की दिशा और साथ ही इसकी गति इस मोशन के दौरान लगातार बदलती रहती है। क्या आपको लगता है कि कुछ बल लगातार चंद्रमा पर काम कर रहा है? इस बल की दिशा क्या होनी चाहिए? यदि इस तरह का कोई बल इस पर काम नहीं करता, तो इसकी गति कैसी होती? क्या सूर्यमंडल या सोलर सिस्टम के अन्य प्लैनेट्स इसी तरह से सूर्य की परिक्रमा करते हैं? क्या उन पर समान बल लागू है? इसकी दिशा क्या होनी चाहिए? ऊपर दिए गए एक्टिविटीज, उदाहरण और प्रश्नों से ये स्पष्ट है कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर जाने के लिए एक बल होना चाहिए जो चंद्रमा पर काम कर रहा है, और इस बल को पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित किया जाना चाहिए जो चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी तरह सूर्य को पृथ्वी सहित ग्रहों की ओर आकर्षित करना चाहिए। इस स्लाइड में हम पृथ्वी को चंद्रमा पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट करते हुए देख सकते हैं, जिससे यह पृथ्वी के चारों ओर एक सर्कुलर मोशन में घूम सकता है, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है।